नहीं करेंगे तो बदनामी हो जाएगी, स्वामी जी कहीं बोल देंगे। लेकिन शुरुआत में तो स्थिति ये थी कि हमको मंदिर में भी नहीं घुसने देते थे, कहते थे जी कहाँ से आए हो, हम नहीं जानते, और कहीं चले जाओ। और दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने समाज के मंदिरों को छोड़ करके जब गुरुद्वारों में हमको शरण लेनी पड़ती थी, वहाँ भोजन भी मिलता था और ठहरने के लिए कमरा भी मिलता था। उनकी सेवा देखो, उनका समर्पण देखो। और देखो कमाल की बात, मैं गया अभी सरहिंद के मैं किले पर जब घूमने के लिए गया, वहाँ गुरुद्वारा भी है। मैंने अपनी आंखों से एक मंजर देखा, एक सिख नौजवान आता है और उसने अपनी जेब से पर्स को निकाला पैसे चढ़ाने के लिए गुरुद्वारे में। तो वो व्यक्ति देख रहा है और मेरे सामने वो जब पर्स को खोल रहा था तो मैं भी देख रहा था, उसमें बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो अपनी नोटों की गड्डी में देख रहा है, काफ़ी नोट थे। उस व्यक्ति ने देख करके जो सबसे बड़ा नोट था वो निकाला। और हमारे यहाँ क्या है, हम सबसे कमज़ोर सबसे छोटा नोट देखते हैं, वो लोग बढ़ते चले गए। आज तक आपको कोई सरदार गरीब नहीं मिला होगा, क्योंकि उनमें देने का भाव है। इसलिए हमारे ऋषि और शास्त्र कहते हैं ये उदात्त भाव आपके जीवन में होना चाहिए। भगवान ने आपको यदि दिया है तो निश्चित रूप से उसको देना आप सीखिए, आपका सामर्थ्य बढ़ता चला जाएगा, खूब बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा। ध्यान रखना, देने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप लोगों ने कुएं देखे होंगे, पहले लोग पहले कुओं से पानी खींचते थे, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, दनादन लोग पानी खींचते रहते थे। बताओ क्या कुओं में पानी कम पड़ा? लेकिन जब से कुओं ने देने बंद कर दिए तब से सारे के सारे कुएं सूख गए। याद रखना, मिलता उसी को जो देता है। गोस्वामी तुलसीदास भी रामायण में लिखते हैं, जो सरिता सागर में जाई यद्यपि तेने कामना नहीं। सरिता कहते हैं नदियों को। सारी की सारी नदियाँ अपना पानी किसको देती हैं? सागर को देती हैं। अच्छा बताओ, सागर को पानी की आवश्यकता है क्या? सागर में तो पहले से पानी भरा हुआ है। पानी की आवश्यकता अपने राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में है, लेकिन वहाँ कोई नदी जाकर के पानी नहीं देती। सारी की सारी नदियाँ सागर में जाकर के गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? एक सिद्धांत समझ में आया। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सागर को इसलिए पानी मिल रहा है क्योंकि सागर ने पहले पानी दिया है। नदियों में पानी कहाँ से आता है? अरे सागर का ही पानी तो जाता है। सूर्य की किरणों के द्वारा वाष्पीकरण होकर के नदियों का पानी ही बादल के रूप में ऊपर पहुंचता है और वही वृष्टि के रूप में बहकर के नदियों में आता है। तो नदी भी उसी को देती है जिसको नदी को जहाँ से मिला है। इसलिए हम भी, हमारे जीवन में यदि कुछ है, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो संकल्प जरूर लेना। वैसे तो आपके शास्त्र 10% की बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना देते हैं, लेकिन अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, अपने लोक परलोक को आप लोग सुधारना चाहते हैं, तो दान देने में कभी भी कृपणता मत करना। क्योंकि आज आपका जो वजूद है ना, वो पिछले लेन देन के कारण ही है। जितना आपने धर्म पुण्य किया उसके आधार पर भगवान ने आपको आज इस स्थिति में पहुंचाया, इस स्थिति में पैदा किया है। अगर हम और बेहतर करके आते तो निश्चित रूप से और अच्छा परिवार मिलता, अन्य सुविधाएं हमको प्राप्त होती, माता पिता अच्छे धार्मिक मिलते। और इतना भी करके नहीं आते तो फिर पता नहीं भगवान हमको कहाँ पर भेजते। इसलिए संसार में सब कुछ स्पष्ट है। तो ऋषि लोग कहते हैं कि देना जरूर, बिना देने में कभी भी जो है ना कंजूसी मत करना, न देने के संस्कार जीवन में कभी पैदा मत कर लेना। कहते हैं कि एक संत थे, एक दरवाजे पर जाकर के संत ने दस्तक दी और कहा माँ भिक्षाम देही। अंदर से एक छोटी सी बेटी निकल करके आई और उस बेटी ने कहा महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं। साधु ने कहा बेटी तुम गरीब हो ठीक है, लेकिन साधु को खाली हाथ वापस मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो दो। वो बेटी कहती है बाबा हमारे पास कुछ है नहीं, हम दें क्या? साधु कहता बेटी कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम अपने आंगन में से एक मुट्ठी धूल ला करके मुझे दे दो। उस बेटी ने यही किया, अपने आंगन में गई और धूल को इकट्ठा किया और एक मुट्ठी धूल ला करके बाबा की झोली में डाल दी। संत ने उस धूल को अपने सिर माथे से लगाया और आगे बढ़ गए। जब आगे जा रहे थे तो शिष्य ने कहा गुरुजी से, गुरुजी आपका दिमाग ठीक है? गुरुजी ने कहा क्या बात है, तुझको गड़बड़ लगती है क्या कुछ? शिष्य ने कहा कि जब वो कन्या मना कर रही थी, वो लड़की मना कर रही थी कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम आगे बढ़ जाते। लेकिन नहीं, कुछ ना दो, कुछ ना कुछ तो दो, कुछ ना कुछ तो दो, कुछ नहीं है तो एक मिट्टी धूल दे दो। अरे ये धूल भी कोई लेने की चीज़ होती है क्या? क्या करोगे इस धूल का? संत ने एक बहुत अच्छी बात कही। संत ने कहा बेटा तू इस बात को समझ नहीं पाया। मैंने उससे धूल मांगी, उसने मुझे धूल दी। इस धूल देने के साथ में उसके चित्त पर देने का संस्कार पड़ा है। माना कि आज वो गरीब है,
उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसने देना सीख लिया है। आज उसने मुझको धूल दी है क्योंकि वो गरीब है, कल उसको भगवान ने यदि कुछ दे दिया तो कल वो मुझको फूल भी देगी, क्योंकि देना वो सीख चुकी है। इसलिए मैं बहुत सारे परिवारों में जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों से दक्षिणा दिलवाते हैं, खुद नहीं देते, कहते हैं गुरुजी इनको सिखाना है। और ये कितना मतलब कहाँ से वो संस्कार का बीजारोपण कर रहे हैं, कहाँ से अपने बच्चों में, ये बहुत सोचने की बात है। हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाते, इसलिए आप देखो हमारे यहाँ मंदिर में स्थिति खराब हो रही है, हमारे यहाँ भीड़ नहीं है। हिंदू समाज के जितने भी मंदिर हैं, केवल आर्य समाज में ही बीमारी नहीं है, सर्वत्र आप देख लो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि आजकल जो मंदिरों में आरतियाँ होती हैं सुबह शाम, वहाँ आरती करने के लिए लोग पैदा नहीं हैं। अब वहाँ मशीनें आ चुकी हैं, वो पों टन टन के जो है ना घंटे बजते हैं ना, आदमी तो बजाने के लिए बचे नहीं, अब मशीनें आरती कर रही हैं। दूसरी तरफ आप दूसरे वर्ग के लोगों को देखो, उनकी मस्जिद में इतनी भीड़ हो गई कि लोग मस्जिद में नहीं समा पा रहे, वो लोग सड़कों पर आ रहे हैं। गुरुद्वारों में भीड़ की कमी आप लोगों ने देखी? कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि सरदार जी जब भी गुरुद्वारे में जाएंगे अकेले नहीं जाते, अपने छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ करके अपने साथ लेकर के जाते हैं। और बचपन से पिता ने जो संस्कार दे दिए, बचपन से पिता ने जो रास्ता दिखा दिया, वो बच्चा जीवन भर उसको नहीं भूलता। वो समझता है कि मेरे पिताजी बचपन में उंगली पकड़ कर यहाँ पर लाए थे, इस देहरी पर उन्होंने स्वर माथा टिकाया था और मेरा भी माथा टिकवाया था, ये स्थान में कभी भूल नहीं सकता। जीवन भर वो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दे पाते। हम सत्संग में भी आते हैं तो खुद हाथ हिलाते चले जाते हैं। हम ये समझते हैं कि बच्चों का सत्संग में काम क्या है, ये तो हमारा काम है, बड़े बूढ़ों का काम है सत्संग में जाना। तो याद रखना, आप जैसा बीजारोपण संतान में करेंगे संतान वैसी बनेगी। इसलिए मैं निवेदन आप लोगों से कर रहा था कि उदात्त भाव होना चाहिए आपके जीवन में। आपके जितने भी धार्मिक स्थल है, मैं कह ही देता हूँ, मुझ पर रुका नहीं जाता, मेरे सामने ये समस्या है और ये सारी बात इन कैमरों में भी रिकॉर्ड हो जाती है, तो कभी कभी तो इसका बड़ा दुष्परिणाम हमारे सामने आ जाता है। लेकिन आप ये देखिए, बहुत सी जगह ऐसा होता है, मैं देखता हूँ मंत्री प्रधान हैं, उनके घर में जो चीज़ काम की नहीं रही वो चीज़ समाज में भेज देते हैं। यानी फर्नीचर कबाड़ा हो गया है ना, मुड्डे हुए, कुर्सी मेज हुई जो कहीं काम की नहीं है, अब लगता है भाई घर में नहीं चल पा रही है, अब तो घर में नया लाएंगे, इनका क्या करें? बोले समाज में दान दे दो। अरे तुम्हारा समाज कबाड़ा घर है या मंदिर है? क्या समझ लिया तुम लोगों ने? ऋषि दयानंद कहते हैं अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। आप यदि किसी को दान भी देते हो तो विशेष श्रद्धा से दीजिए, और जिस चीज़ का आप खुद उपयोग नहीं कर सकते उसको दूसरों को दे रहे हो, ये तुम्हारा दान तुमको लगेगा क्या? सोचिएगा जरूर। आज तो स्थिति ये हो गई है कि पूजा पाठ के नाम पर लोग जो है ना भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, देवताओं को धोखा दे रहे हैं। हमारे ऋषि परंपरा लिखती है कि आप जब यज्ञ करो तो शुद्ध देशी गाय के घी से यज्ञ करो। तो अब घी नहीं है, अब तो फॉर्मेलिटी चल रही है, आजकल मार्केट में पूजा का घी अलग ही आता है और वो टोटल केमिकल होते हैं, उसकी कोई ज़्यादा 60-70 रुपये में डिब्बा आपको मिल जाएगा और उससे हम पूजा कर रहे हैं। यानी जिस चीज़ को हम अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकते, हम खुद नहीं खा सकते, उस चीज़ को तुम देवताओं को खिलाओगे तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? जिस चीज़ को हम अपने घर में नहीं रख सकते, उस चीज़ को हम मंदिर में यदि डोनेशन करेंगे, उसका दान करेंगे, तो समझ लेना वो दान कभी फलीभूत होने वाला नहीं है। इसलिए ऋषि कहते हैं आपके पास जो कुछ है अच्छा है, अच्छी चीज़ को आप देना सीखिए। बहुत सी जगह हम लोग जाते हैं तो हमको जो दक्षिणा भी देते हैं ना, तो बहुत से तो लिफाफे में ऐसे नोट रख देते हैं जो कहीं चलते ही नहीं है। बैंक वालों ने भी लेने से मना कर दिए, और भी दुकानदारी में मार्केट में नहीं चलते। अब क्या करें? बोले महाराज को दे दो लिफाफे में, महाराज तो लिफाफा देखेंगे थोड़ू, वो तो लेके चले जाएंगे, गए सो गए, हमने तो दक्षिणा दे ही दी। तो ऐसी भी स्थिति हमारे जीवन में होती है, ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऋषि लोगों ने कहा कि आप स्वाहा को जीवन में जरूर अपनाना। स्वाहा का पहला अर्थ क्या बताया? वाह, और दूसरा अर्थ आहा। ये दोनों शब्दों को जीवन में अवश्य धारण करना, आपका जीवन बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, आपके जीवन में सुख मिलेगा। देखो, आप यदि अपने जीवन में लाभ चाहते हो तो एक विद्वान कहते हैं कि भाई दूसरों का भला करो, आपको जीवन में लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि भले शब्द को, भला शब्द को जब उल्टा करते हैं, पलटते हैं, तो क्या बन जाता है? लाभ। आप जब दूसरों का भला करते हैं तो निश्चित रूप से आपका लाभ होगा ही, आप बच नहीं पाओगे, उसका फल आपको प्राप्त होगा ही। इसलिए जीवन में दोनों शब्दों को याद रखना। दूसरा प्रश्न क्या पूछा था? यज्ञ का प्राण क्या है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं नमम वै यज्ञस्य प्राणम।
आप लोग जब स्वाहा बोलते हो और स्वाहा के तत्काल बाद एक शब्द दोहराया जाता है, इदन्न मम, इदन्न मम। क्या मतलब है इसका? इदम यानी यह, न यानी नहीं, मम यानी मेरा। ये मेरा नहीं है। क्या नहीं है आपका? जो आप आहुति दे रहे हो ना, उस समय जब आप सामग्री डालते हो तो क्या बोलते हो भगवान को कि प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है। कितना पवित्र भाव है ये। लेकिन ऋषि कहते हैं कि ये जो भाव आपका यज्ञ में आहुति देते समय है, जब आप एक चुटकी भर सामग्री डालते हो तब तो आप बोलते हो इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। वो तो एक छोटी सी सामग्री है, चुटकी भर उसमें आपका जा क्या रहा है। 2 रुपये की सामग्री डालते समय तो आप कह देते हो इदन्न मम। बाकी भगवान ने और जो भी आपको सारा का सारा साधन संपन्नता दी है, उसको भी कह सकते हो क्या इदन्न मम। इसलिए जब आप यज्ञ प्रार्थना बोलते हो तो क्या लिखा है? इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। ये इदन्न मम केवल चुटकी भर सामग्री डालते समय नहीं कहना चाहिए। इदन्न मम का भाव केवल चुटकी भर सामग्री डालते समय नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन में जितना भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, सारी की सारी सुविधाओं को भोगते हुए मन में ये भाव होना चाहिए। और जब ये भाव आपके जीवन में आएगा तो फिर क्या होगा? फिर कभी भी आप दान पुण्य करने से पीछे नहीं रहेंगे। अब तो स्थिति क्या है, किसी के पास चले जाते हैं, कहते हैं जी गौशाला में भूसा कम हो गया, एक ट्राली भूसा डलवा दो। कहते हैं महाराज क्या करें, पहले से कोविड चल रहा है, कहाँ से आपको दें। कहता है मेरा कुछ भी नहीं है, और व्यक्ति के पास सब कुछ है, उससे मांगते हैं। आप कहीं आर्य समाज के लिए दान लेने जाते हो, आपको भी 2000 रुपये का दान दे, बोले ना ना मैं 2000 नहीं दूंगा। अरे मुझको भी तो अपने लिए रखना है कुछ, मैं सारा कैसे दे दूंगा। अरे सारा मत दो, लेकिन ईमानदारी से तो दो। जितना शास्त्र विधान करता है, जितना आपका सामर्थ्य उतना तो देना चाहिए। तो शास्त्र ने कहा नमम वै यज्ञस्य प्राणम, ये मेरा नहीं है, ये भाव आपके जीवन में आना चाहिए। और वास्तविकता तो यही है, इस संसार में आपका कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, ये अध्यात्म है। इस संसार में अपना क्या है बताओ? कुछ है आपका? इस दुनिया में आपका कुछ भी नहीं है। याद रखो, जिन संसार के पदार्थों को आप अपना मानते हो, वास्तव में वो आपके अपने नहीं है। क्योंकि जो हमारी चीज़ होती है उस पर हमारा अधिकार होता है, वो हमारे अनुसार चलती है। बताओ दुनिया में आपका किसी चीज़ पर अधिकार है? नहीं है अधिकार। मकान पर आपका अधिकार नहीं है क्या? ये गाड़ी है, ये साड़ी है, इस पर अपना अधिकार नहीं है क्या? अरे बोलो तो सही है या नहीं है? तो ये साड़ी आप ये चाहती हो कि इसका कलर उड़ जाए, लेकिन उड़ता है नहीं उड़ता। आप ये चाहती हो कि मेरी साड़ी पुरानी हो जाए, लेकिन होती या नहीं होती। अरे जो साड़ी को तुम इतना प्रेम करती हो, अगर बच्चा भी उस पर थोड़ा सा उसको खरोंच दे और कोई दाग लग जाए तो बच्चे में भी तमाचा लगा देती है माथे में, तूने मेरी साड़ी खराब कर दी। लेकिन कुछ दिन बाद हम देखते हैं जिस साड़ी से इतना प्रेम था, वो साड़ी पोंछा लगाने के काम में आती है। ये हमारे प्रेम की स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है। अपना वो होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, अपना वो होता है जिस पर अपना अधिकार होता है। आपका अपना तो ये शरीर भी नहीं है। बताओ इस शरीर पर आपका अपना अधिकार है? आप वृद्ध होना चाहते हैं? दुनिया में कोई वृद्ध होना नहीं चाहता, दुनिया में कोई रुग्ण होना नहीं चाहता, और दुनिया में कोई दुनिया से जाना नहीं चाहता। लेकिन सबको जाना पड़ता है, सबको वृद्ध होना पड़ता है, सबके शरीर का क्षय होता है। इसलिए शरीर भी अपना नहीं है। धन संपत्ति की तो बात छोड़ ही दो। अच्छा एक बात सोचो आप लोग, आज आपके पास में 1 किला जमीन है जिसको आप कहते हैं मेरी जमीन है। आप बताओ क्या इस जमीन को आप अपने साथ लेकर के आए थे? और क्या अपने साथ ले जाओगे? ये तो आपके पहले भी थी और आज भी और बाद में भी रहेगी। हम तो केवल इसके चौकीदार मात्र हैं। जैसे आपने बैंक में देखा है ना, बैंक में एक व्यक्ति चौकीदार होता है, और उस चौकीदार का काम क्या है? बैंक की सुरक्षा करना। वो जो बैंक के अंदर संपत्ति रखी है वो चौकीदार की नहीं है, उसको तो केवल कुछ दिन के लिए सरकार ने चौकीदारी के लिए नियुक्त किया है। अगर वो चौकीदार सारे की सारी बैंक की प्रॉपर्टी को अपना मानने लग जाए तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पागल हो गया ये तो, अरे इसका थोड़ा है, ये तो चौकीदार है। ठीक स्थिति हमारी भी चौकीदार की। हम संसार में केवल चौकीदार हैं, और हम भूलवश उस चौकीदार के समान इस संसार के सारे पदार्थों को अपना समझ लेते हैं। ये हम मूर्खता का काम करते हैं। इसलिए वेद भगवान भी कहते हैं माँ गृध कस्य स्विद्धनम, कस्य स्विद्धनम। चिंतन करो ये धन किसका है? आपका नहीं है। आपसे पहले भी था, आपके बाद भी रहेगा। आपको तो कुछ दिन के लिए इसकी जिम्मेदारी मिली है, संरक्षण की जिम्मेदारी मिली है।
इसलिए कभी भी कृपणता के भाव अपने जीवन में मत आने देना। कहते हैं कि देखो, एक प्रेरणास्पद मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूँ, आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। एक बहन थी, उसका विवाह हुआ, एक बेटा उस पर हो गया और युवावस्था में वो विधवा हो गई। जब विधवा हुई तो ससुराल वालों ने सोचा कि भैया अभी तो इसकी युवावस्था है, हो सकता है दूसरी शादी कर ले, क्या किया जाए, संपत्ति बहुत है इसके पति के नाम। तो उन लोगों ने एक राजनीति करके उसके पति के नाम जो संपत्ति थी उसके बेटे के नाम करा दी। कोई बात नहीं, बेटा बड़ा होता रहा और बेटा भी एक दिन दुनिया से चला गया, बेटा भी मर गया। अब बेटा मर गया तो बड़ी दुखी हुई वो, पति भी चला गया, बेटा भी चला गया, अब मेरा जीवन किसके सहारे चलेगा। तो ससुराल के लोगों ने कहा तू चिंता क्यों करती है, तेरे नाम बहुत संपत्ति आ जाएगी, जो संपत्ति तेरे बेटे के नाम थी वो तेरे नाम हो जाएगी। तो उसने कितनी अच्छी बात कही, वो कहती है तुम किसको पागल बना रहे हो, क्या बात कर रहे हो तुम, क्या ये संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी तो मेरी हो जाएगी क्या? ये संपत्ति पहले मेरे पति के नाम थी, उसकी नहीं, वो भी छोड़ के चला गया। उसके बाद ये संपत्ति मेरे बेटे के नाम हुई, वो भी छोड़ करके चला गया। अब तुम कहते हैं तेरे नाम कर देंगे तो मेरे नाम करने से मेरी हो जाएगी क्या? ये तो संपत्ति यहीं की यहीं रहनी है, मेरे साथ भी जाने वाली नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, न मम ये मेरा नहीं है, और उसको इस भाव को जीवन के हर क्षेत्र में मानते हुए अपनी संपत्ति जो कुछ भी मिली है उसको समाज सेवा में लगाना, ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अंतिम प्रश्न पूछा था, किंचित् यज्ञस्य सारः, यज्ञ का सार क्या है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहने लगे, सुरभि वै यज्ञस्य सारः। सुरभि कहते हैं खुशबू को। आप जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में से खुशबू निकलती है नहीं, इसकी खुशबू फैलती है नहीं फैलती, चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। तो ये इसका सार है। आप घी डाल रहे हो, सामग्री डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो? अरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए तो डाल रहे हो। इस दुर्गंध युक्त वातावरण को सुगंधित करने के लिए आप घी सामग्री डालते हो, मेवा मिष्ठान डालते हो। तो जो सुरभि फैलती है, इसकी जो खुशबू फैलती है, वो यज्ञ का सार है। ऋषि कहते हैं आपके जीवन में आपके गुणों की खुशबू भी समाज में फैलनी चाहिए। तो समझ लेना आप अपने जीवन में भी यज्ञ कर रहे हो। जब गांव के अंदर अच्छे लोगों की गणना होने लग जाए कि हमारे गांव में ये अच्छा व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है, और आपका नाम यदि उंगलियों पर नहीं आए, तो विद्वान मनीषी चिंतक कहते हैं फिर समझ लेना तुमने यज्ञ को समझा ही नहीं। अरे अच्छे लोगों की गिनती हो रही, वहाँ तुम्हारा नाम नहीं आ रहा, यानी तुम अपने जीवन को सुगंधि में नहीं बना पाए, तुम्हारे यश चारों तरफ नहीं फैल पाया। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ को विष्णु कहते हैं, और विष्णु इसलिए कहते हैं सब जगह व्यापक हो जाता है, सब जगह फैल जाता है। तो यजमान के लिए कहा गया शास्त्र में, हे यजमान तू भी अपने गुणों की खुशबू से सारे संसार को महका दे। अपने तेरे यश की खुशबू चारों तरफ फैलनी चाहिए, तेरे गुणों की, तेरी कीर्ति चारों तरफ फैलनी चाहिए। अगर ये सब कुछ फैलता है तो समझ लेना आपने यज्ञ का जो सार है उसको समझ लिया है, और आपका जीवन भी यज्ञ में हो चुका है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, इन तीनों प्रश्नों को जीवन में धारण करते हुए इन पर चलने का हम लोग प्रयास करें। इस वास्तव में स्वाहा को हम समझें, वाह और आह ये जीवन के दोनों पहलू हैं, इसमें कभी भी कंजूसी मत करना। और आप यदि किसी गरीब के लिए कुछ करते हैं तो देखो अंदर से कितना उत्साह मिलता है, अंदर से कितनी आनंद की अनुभूति होती है। जो व्यक्ति करता है उसको पता चलता है। इदं न मम, ये मेरा नहीं है, ये शरीर भी आपका नहीं है। एक एक श्वास जो आपको मिली बड़ी कीमती है, तो आपकी एक एक श्वास का सदुपयोग होना चाहिए। और अंतिम क्या था, सुरभि वै यज्ञस्य सारः, आपके गुणों की खुशबू समाज में फैलनी चाहिए। अच्छे लोगों में आपकी गिनती होनी चाहिए, धर्मात्मा लोगों में आपकी गिनती होनी चाहिए। तो समझ लेना यदि आपका जीवन ऐसा बन गया है तो आपका जीवन सार्थकता की तरफ चला गया। आपने जीवन का सार ले लिया, आपने जीवन का फल प्राप्त कर लिया। और यदि ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं कमी रह गई है, और उस कमी को दूर करने का हम सब प्रयास करें। समय पूरा हुआ, आप लोगों ने बात को ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।